नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए महासमुंद जिले के गुरुमुख सिंह होरा को जिला प्रभारी बनाया गया और जिले के सभी ब्लॉक में भी प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। आपको बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा के बारे में जानकारी देंगे। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक हर जिले के हर गांव में पहुंचने का है। हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 26 जनवरी से अभियान शुरू किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए पहल की जा रही है। हमारे साथ महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमती सीता पटेल साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यह अभियान चलेगा और इसमें क्या क्या पार्टी की ओर से किया जाएगा। पटेल जी, हर खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक अभियान आपकी ओर से चलाया जा रहा है पार्टी की ओर से, ये क्या अभियान है और इसमें क्या क्या होना है? देखिए, देश में हाथ जोड़ पर यात्रा जो चल रही है हमारे राहुल गांधी के द्वारा, हम हर जिला में अपने साथियों के साथ जाकर हम बताएंगे और इसमें पार्टी भी मजबूती होगी। और हमारे शैलजा जी प्रभारी हैं, उनके बनने से भी पार्टी में काफी मजबूती दिखाई दे रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के 4 साल होने के कार्यकाल में उनके जो कार्य किए हैं उनको हमें घर घर जाकर बताना है। माननीय राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ और लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक उनसे जुड़े और उसका सार्थक पहल ये है कि लोग भारत की पहचान और भारत की जो कांग्रेस के प्रति आस्था रही है उससे रूबरू हुए। उसी तहत पूरे भारत में भारत जोड़ो अभियान के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ है और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में जा करके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उद्देश्य ये है कि हम गांव के अंतिम छोर तक जा करके हमारे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को बताएंगे, साथ साथ राहुल गांधी के जो संदेश है उसको भी जन जन तक पहुंचाएंगे। हम देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, साथ साथ वादा खिलाफी भी उनके द्वारा की गई है। उन सारे नाकामियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसे मौके पर चुनावी साल है और हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम पार्टी की ओर से किया जा रहा है, तो इससे पार्टी को क्या लाभ होगा? छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी जरूर है और हम चाहते हैं कि पिछले समय में जिस प्रकार से यूपीए सरकार हमारी बनी थी और मनमोहन सिंह के जो कार्यशैली थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका प्रसार मेरा मानना है ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ जनता के लिए की जा रही यह योजनान्मुख कार्यक्रम है, उसकी प्रचार प्रसार और भूपेश सरकार के जो किसानों को, गरीबों को, अन्य नागरिकों को जो सम्मान दिया जा रहा है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे किसानों के लिए धान का हुआ, इन सारी योजनाओं को लेकर के भूपेश सरकार की सारी जो लाभकारी योजना है उसको जन जन तक, घर घर तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के महासमुंद जिला मुख्यालय के आप प्रभारी हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो इससे किस स्तर पर इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और कब से कब तक यह चलेगा? यह कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है 26 तारीख से हम शुरू करेंगे और हर एक ब्लॉक मुख्यालय में इसका उद्घाटन समारोह होगा
और वहीं से कम एक दिन में हम 10 किलोमीटर का दौरा करेंगे और उसमें जितने भी बूथ आएंगे हर बूथ में जा करके लोगों से हाथ मिला करके हाथ से हाथ जोड़। कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम चालू किया गया है। हमारे साथ नगर पालिका सरायपाली के अध्यक्ष अमृत पटेल जी साथ में हैं। पार्टी का ये जो कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या उद्देश्य है और उससे क्या पार्टी को लाभ होना है, आम जनता को कैसे जोड़ेंगे? हमारी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू होने का है, 29 मार्च तक चलेगा। इसमें हम हर गांव हर बूथ से अपने को जाना है और सरकार की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको बताना है और केंद्र सरकार की जो नीति है, विफलता नीति जो अपने को ले डूब रही है, उसको उजागर करना है। तो हम सबसे निवेदन है कि हम इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सब भागीदारी बने और इस कार्यक्रम सफल बनाएं। 26 जनवरी कल से हमारी प्रोग्राम शुरू होने का है। जिसमें 4 और 5 वार्ड से होते हुए अपन बगईज और बालसी गुजरेंगे। इसके बाद हमारे प्रभारी महोदय का जैसा निर्देश होगा वैसे पुनः रूट चार्ट बन रहा है, उस रूट चार्ट से आपको गुजरना है। हर गांव से जाना है, हर बूथ में अपने को जाना है। हमारी जन कल्याणकारी योजना जो है सरकार की, भूपेश भैया जो सरकार की जो योजना है उसको सबको बताना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश के साथ साथ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है। तो ऐसे में हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है इसको जन जन तक आप कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी जब से राजीव गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं तब से अपार भीड़ अपार सफलता मिलते हुए आज वो कश्मीर तक पहुंच गए हैं। और इसमें आपको उनकी नीति, हमारी विचारधारा एक ही है कि इनकी जो नफरत की राजनीति चल रही है, जातिवाद की राजनीति जो चल रही है, इसको सबको दूर दराज करते हुए अपन भारत जोड़ो की यात्रा में हाथ जोड़ो की यात्रा में यही हमारा उद्देश्य है कि अपन सब एक साथ जोड़ें, हाथ जोड़ते हुए चलें और अपने देश को एक मजबूती सरकार लाए। अमृत पटेल जी ने काफी बेबाकी से यह कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दी है और हाथ जोड़ो कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने के लिए एक प्रयास करने की बात कही है। धन्यवाद पटेल जी। तो खबर दंतेवाड़ा से, जहां गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 2 इनामी माओवादी सहित कुल 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी ने सबको हाथ में तिरंगा पकड़ाकर स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि अब तक लोन वराटू अभियान के तहत कुल 149 इनामी नक्सली सहित 591 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जानकारी के मुताबिक अधिकांश नक्सली नीलवाया इंद्रावती नदी पार कर किरदुल के मलंगीर व कच्चे कल्याण में सक्रिय थे। एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने सभी ने आत्मसमर्पण किया। विषय है कि दंतेवाड़ा जिला में आज गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 10 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। ये बहुत ही सुखद खबर है कि पिछले कई महीनों से जो प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ का समन्वय और एक साथ ये प्रयास चल रहा था कि किसी भी तरीके से इस जिले को नक्सल मुक्त कराया जाए, उसमें ये सबसे बड़ा अहम कदम आज है। नवानार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो है अंदरूनी क्षेत्रों के अंदर जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और जो आज तक आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं, वहां तक सिक्योरिटी कैंप को एक डेवलपमेंट वेक्टर की तरह यूज करना। तो जो सिक्योरिटी कैंप जिसको देख के लोग भागते थे, जिसको देख के डर का भाव होता था, वो शासन की मंशा अनुरूप अब डेवलपमेंट सेंटर के तौर पे डेवलप किए जा रहे हैं।
तो मनेंद्रगढ़ के अंबिकापुर राजमार्ग 43 पर 20 दिन पहले कांग्रेस के समर्थकों ने मार्ग की पुलिया पर वॉल पेंटिंग कराकर कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लिखवाए गए थे और जिसका बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। जब बीजेपी और कांग्रेस काफी संख्या में इकट्ठा हुए तो झड़प भी होने लगी, जिसको देखते हुए एसडीएम अभिषेक कुमार राजमार्ग की पुलिया में हो रही पेंटिंग को गलत बताया, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े होकर वॉल पेंटिंग को हटवाने का काम कर रही हैं। वहीं हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने इसको लेकर खास बातचीत की है। विधायक के समर्थकों के द्वारा नेशनल हाईवे की जो दीवार थी उसमें वॉल पेंटिंग कराया गया था, लेकिन भाजपा के प्रशासन के बाद इसकी अब पुताई की जा रही है। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो खड़े होकर दीवार की पुताई करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? समझिए यादव। किस तरह की पुताई हो रही है? भाजपा द्वारा कैसा प्रदर्शन किया गया था जिसके बाद अब पुताई का कार्य किया जा रहा है? वॉल पेंटिंग दिया गया था जो कि प्रचार जो है जो भी है और उसका भाजपा विरोध की थी, जिसको लेकर के जिसका यथावत जैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। और भी हमारे साथ साथी हैं, बताएंगे किस तरह का भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया, विधायक के जो इसमें वॉल पेंटिंग किया गया था उसको लेकर बताएंगे किस तरह के प्रदर्शन के बाद पुताई का कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से विधायक जी के समर्थकों ने हाईवे के नियम को साथ में रखते हुए हाईवे की दीवारों को अपना प्रचार का रूप बना लिया था, भाजपा के द्वारा उसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया था। एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसडीएम महोदय ने कार्यवाही करते हुए नियमता इसको वापस पुनः अपनी पुताई करवाई जा रही है। तो प्रशासन के द्वारा ये उठाया गया कदम है और यह जो कांग्रेस की कुनीतियां हैं उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी इसके रूल्स थे उसको ताक पर रखकर वॉल पेंटिंग कराई गई थी। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश कुमार ने बताएंगे किस तरह का प्रदर्शन था और किस तरह का प्रदर्शन के बाद फिर पुताई का कार्य किया गया। देखिए, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर वॉल पेंटिंग का जो कार्य किया गया था, ये नेशनल हाईवे के नियमों को ताक पर रखकर जबरदस्ती विधायकों के प्रचार जो विधायक के जो हैं उन लोगों ने इसको करवाया था यहाँ पर। लेकिन जो नियम थे उनको नियमों को उन्होंने दरकिनार करके इस जो नेशनल हाईवे की जो ब्लैक एंड व्हाइट जो पट्टी यहाँ पे होती है उसे हटाकर इसको ट्राई कलर में कर दिया था। अपने राष्ट्रीय जो इनका ध्वज है उनके हिसाब से उन्होंने कर दिया था और इससे विनय जायसवाल जी, विधायक जी और काफी सारी चीजों को उन्होंने बखान अपना लिखा था। लेकिन ये नियमों को ताक पर रखकर किया गया था और हमने इसका विरोध भी किया था, इसका विरोध भी जताया था। और इसके बाद में एसडीएम सर के हस्ताक्षर करने के बाद इसे संज्ञान बनाया गया और उन्होंने आदेश दिया था कि हफ्ते भर के अंदर इसे वापस उसी रंग में कर दिया जाएगा। और आज निश्चित ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है। जो कार्य हमने उठाया था, जो बिया उठाया था, इस पे कार्रवाई हो रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि नियमों को ताक पर रखकर विनय जायसवाल के समर्थकों ने वॉल पेंटिंग की एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं आप कि किस तरह यहाँ प्रचार किया गया था उनके समर्थकों के द्वारा। अब पुताई का कार्य किया जा रहा है, नियमों को ताक पर रख के पुताई का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर अब एक बार फिर अपने जिस उसमें नियम रूल्स में जो होना चाहिए था वही काम कराया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। तो सुकमा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ब्यूरो बालकराम यादव जिला पंचायत सदस्य राजूराम नाग से खास बातचीत की है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को हर खबर चैनल में स्वागत है। अभी हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर। अभी जिनसे चर्चा करना है उनसे मैं खास बातें बताऊं। अभी उनका फिलहाल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक है और जिला पंचायत सदस्य अभी फिलहाल है और जिला सदस्य में ही कार्यरत है। अभी उन्हीं से हम ज्यादा जानकारी लेंगे और उन्हीं से हम सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो राजू जी, अभी आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि अभी 26 जनवरी कल से, तो कल से छत्तीसगढ़ शासन ने
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो चालू कर दी है, कल से शुरुआत हो गई, तो सुकमा में कैसे तैयारी चल रही है बताएं। सबसे पहले मैं आपका चैनल को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पदयात्रा भी 26 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और इस पदयात्रा को हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मंत्री, लोकप्रिय मंत्री प्रमादंड कवासी लखमा जी के हाथों से सुकमा मुख्यालय से रामाराम होते हुए रामाराम में उनका पदयात्रा अभी चालू होने वाला है कल। और हमारा पदयात्रा इस उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार आपको करना पड़ रहा है 26 जनवरी से। हमारी जो सरकार हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं को, बहुत ऐसे योजना है कि हमारे जनता तक अभी कई योजना उन तक जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन तक, हमारे अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए और हमारे योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक जानकारी देने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव तक जाएंगे और उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी जो चुनाव होना है विधानसभा, तो उसमें क्या आपके जैसे आप भी तो राजनेता के रूप में आते हैं, दिखाई देते हैं, नेता हैं अभी फिलहाल जो पदस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं होती है, तो किस विषय में ज्यादातर चर्चा होती है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है, बहुत अच्छा योजना है और आगे भी 2023 की चुनाव हम 71 जीतने का हमारा प्रयास होगा और हमारे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो इस बार यानी कि जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जैसे अभी कल यानी कि राहुल गांधी जैसे जम्मू पहुंचेंगे, शायद आज पहुंच चुके हैं, तो जम्मू पहुंचेंगे तो वहां पर उनका कल तिरंगा जो वहां पर उनका फहराने का मकसद है और वहां पर पहुंच चुके हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। तो अभी जो शुरुआत आप लोग जैसे यहाँ सुकमा जिले से जब शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपने बताया रामाराम से होगी शुरुआत, है नहीं, तो अभी जनता तक क्या हाथ से हाथ जोड़ो संदेश रहेगी ज्यादातर? देखिए, हमारे देश के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी कश्मीर अभी अंतिम पड़ाव है उनका जो भारत जोड़ो यात्रा, और वहां पर उनका झंडा फहराएंगे, क्योंकि हमारे देश के नेता इस देश में आरएसएस के विचारधारा, बीजेपी का विचारधारा से देश चलती है। ये आरएसएस का विचारधारा हमारे देश में नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी आया है तब से यहाँ के देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे दुकानदार त्रस्त है और महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। महंगाई के खिलाफ और देश के बेरोजगारी के खिलाफ हमारे देश के नेता आवाज उठा रहे हैं, हमारे किसानों का आवाज उठा रहा है और हर किसान, हर मजदूर, हर छोटे वर्ग के लोगों को मिला, उनकी बात सुना, उनका समस्या सुना, उनका यात्रा सफल रहा और कहीं भी कई राज्यों से होते हुए हमारे जो पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने जो चला रहा है, उस यात्रा को किसी भी प्रकार से उनको रोकने का काम नहीं हुआ, उनका यात्रा सफल रहा, क्योंकि हमारे देश के नेता हमारे आवाज उठा रहा है और लगातार उठाते रहेंगे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, उनके साथ कई दल के नेता उनसे जुड़े हैं और उनके जो भी इस देश का समस्या को सिर्फ राहुल गांधी ही इस देश का समस्या को समाधान कर सकता है और अन्य कोई पार्टी नहीं कर सकती। उनका यात्रा सफल रहा और कहीं भी कई राज्यों से होते हुए हमारे जो पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने जो चला रहा है, उस यात्रा को किसी भी प्रकार से उनको रोकने का काम नहीं हुआ, उनका यात्रा सफल रहा, क्योंकि हमारे देश के नेता हमारे आवाज उठा रहा है और लगातार उठाते रहेंगे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, उनके साथ कई दल के नेता उनसे जुड़े हैं और उनके जो भी इस देश का समस्या को सिर्फ राहुल गांधी ही इस देश का जो समस्या को समाधान कर सकता है और अन्य कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
solemnly resolve to constitute India into a sovereign, democratic republic and give ourselves this constitution. राजगुरुनगर येथील रखडलेल्या बाह्यवळणाचे काम केल्याबद्दल सदर कंत्राटदाराचे हार्दिक आभार तसेच सर्व नागरिकांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. रांजणगाव गणपती ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल माननीय सौ स्वातीताई पाचुंदकर पाटील यांचे हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक श्री शेखर पाचुंदकर पाटील व दत्तात्रय पाचुंदकर पाटील रांजणगाव. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें बस्तर से जो कि सामने आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल. बड़ी जानकारी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे गांव गिरौला. साथ ही सीएम इस दौरान कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे. आमसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, आमसभा में भी शामिल होने वाले हैं और फिर शाम को 4 बजे गांव लावनी पहुंचेंगे सीएम. पक्षी विहार का करेंगे अवलोकन. तो बड़ी जानकारी बस्तर से विभिन्न कार्यक्रमों में भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं. दोपहर 12 बजे वो गांव गिरौला पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वहां भूमि पूजन भी करेंगे. आम जनसभा में भी शामिल होंगे, आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे. साथ ही साथ आपको बता दें कि बस्तर के दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल. विभिन्न कार्यक्रमों में इस दौरान वो शामिल भी होंगे. 12 बजे से पहले वो गिरौला पहुंचेंगे, जहां भूमि पूजन करेंगे. आमसभा में शामिल होंगे, आमसभा को संबोधित भी करेंगे. विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं. सीएम भूमि पूजन भी करने वाले हैं, आम जनसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे. साथ ही बस्तर के दौरे पर है भूपेश बघेल, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है. गणतंत्र दिवस को लेकर भी तैयारियां व्यापक स्तर पर पूरी हो चुकी है और इस बीच कल बस्तर दौरे पे रहेंगे, जहां पर भूमि पूजन किया जाएगा उनके द्वारा. आम जनसभा में शामिल भी होंगे और फिर और जो तमाम कार्यक्रम होंगे उनमें सीएम भूपेश बघेल हिस्सा लेंगे. खबर बिलासपुर से, जहां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम का फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो चुका है. आपको बता दें कि कार्यक्रम में एडीएम ने रिहर्सल में मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते हुए ध्वजारोहण किया और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे. बता दें कि फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, पुरस्कार वितरण भी किया गया और एसडीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह के परेड का नेतृत्व परेड कमांडर प्रशिक्षु
डीएसपी ने किया और इस अवसर पर एसडीएम बिलासपुर सहित कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर की ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर आज फाइनल रिहर्सल भी हो चुकी है। रिहर्सल के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एसडीएम ने अपने मुख्य दायित्व को समझा है। तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया है और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। परेड के साथ साथ जो भी कार्यक्रम कल प्रस्तुति होनी है, इसको लेकर तमाम फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। आज एसडीएम ने इन तमाम कार्यों का निरीक्षण किया है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।